नमस्कार दोस्तों। अभी शुरुआती दौर है तो भूल चूक प्लीज़ माफ़ करिएगा। और मैं अभी जो सीरीज़ लेकर आया हूँ वो बिल्कुल बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर है। कंप्यूटर के बारे में जो बेसिक चीज़ें होती हैं जो हमें ज़रूरी होती हैं, सारे डिटेल पे नहीं जाएंगे, जो सिर्फ ज़रूरी होती है सिर्फ उन बातों को डिस्कस करेंगे। जो आपको चाहिए, जो भी नॉलेज आपको चाहिए काम करने के लिए या कंप्यूटर खोलने के लिए। और ऐसा इसलिए करना पड़ा क्योंकि जब मैं गाँव में अपने गया था और मैंने वहाँ बात की थी, ठीक है मैं कुछ हेल्प करूँगा कोर्स करने के लिए, बताने के लिए। तो जो क्वेश्चन उठा वो ये कि मेरे पास तो कंप्यूटर ही नहीं है, उसका भी ज़रूर कोई ना कोई सॉल्यूशन मैं लेकर आऊँगा। और उनको ऐसे बहुत सारे लोग थे जिनको थोड़ा भी कंप्यूटर ज्ञान नहीं है, उन्हें कुछ नहीं आता। तो मेरे साथ मुझे हेल्प करने के लिए आज के लिए तो हैं और आगे कोशिश करूँगा कोई ना कोई हो जिनको कुछ भी कंप्यूटर के बारे में मालूम ना हो और वो हेल्प करेंगे। देखने में तो आज मेरे साथ मेरी बेटी है, ये आस्था, और ये मुझे हेल्प करेंगी। और अ, अगर इसको समझ आया तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको भी समझ में आ सकता है। हाय। हाँ, तो अगर इसको समझ में आया तो जो अगली आवाज़ आप सुनिएगा, अगर मेरी स्क्रीन ना हो और आवाज़ सुनिएगा तो आस्था की आवाज़ होगी आज के लिए। तो हम लोग आ गए हैं शेयर स्क्रीन के अंदर और मेरे साथ आस्था भी है, अभी बनी हुई है। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे ये जो इंटरफेस इसके बारे में। तो जो ये इंटरफेस आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, जो भी ब्लू एरिया है और नीचे में जो स्ट्रिप लाइन पड़ी हुई है ब्लैक कलर की और उसमें कुछ आइकन्स पड़े हुए हैं, ये सारा एरिया मिलाकर हम इसको डेस्कटॉप कहते हैं। ये एक डिवाइस पार्ट है जो कि कंप्यूटर के अंदर होता है, इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस, जो आप थ्योरी में पढ़ते हैं। तो मैं ज़्यादा थ्योरी में नहीं जा रहा हूँ, पर हाँ ये बता रहा हूँ कि CPU है, CPU साथ ही मॉनिटर कनेक्टेड है और CPU से पहले UPS कनेक्टेड है जो कि उसको पावर सप्लाई दे रहा है। और इसको ऑन करने के लिए आपके पास CPU में बटन होता है जिसको आप दबाइएगा तो ये ऑन हो जाएगा। तो ऑफ़ कैसे होगा? तो जो ये आप ये विंडोज़ देख रहे हैं 4 डॉट्स, है ना, ये 4 डॉट्स बेटा, इसके ऊपर आप ये गोल से देख रहे हैं, ये पावर बटन है। इसमें बहुत सारी चीज़ हमें याद ही नहीं करनी। हम जब ओवर करते हैं, किसी भी ओवर स्टेट होता है किसी भी बटन के ऊपर या किसी भी चीज़ के ऊपर, हम माउस ले जाते हैं और कर्सर ले जाते हैं तो ये वहाँ पर लिख देता है मैसेज, जो कि हमें काफ़ी हेल्प करता है। पहले के कंप्यूटर से अब चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो चुकी हैं। तो जब यहाँ रखेंगे और इसके ऊपर ओवर करेंगे तो बताएगा स्टार्ट, यानी कि यहाँ से हम कुछ भी चीज़ स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम बहुत सारी एप्लीकेशन स्टार्ट कर सकते हैं। ये सारी एप्लीकेशन दिख रहे हैं यहाँ पर, आपको दिख रही है सारी चीज़ें यहाँ स्टार्ट करते हैं। पर मैं चाहता हूँ कि पहले मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ, तो सबसे पहले आपको स्टार्ट बटन के बारे में बता दूँ कि स्टार्ट बटन क्या करता है। तो स्टार्ट बटन जो है ये, आप जब इसके ऊपर क्लिक करिएगा तो हमें 3 ऑप्शन देता है। अब चाहे तो ज़्यादा ऑप्शन भी पहले आ जाते हैं, लेकिन अब 3 ऑप्शन ठीक है आपको समझने के लिए, हमें इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। पहला है स्लीप। ये स्लीप उस तरह से आप समझ सकते हैं जैसे आस्था पढ़ाई करते करते सो जाती है और उसने आस्था ने एक कॉपी में 2 लाइन लिखी है और पढ़ाई करते करते सो गई। हम कोई काम करते करते सो गए और हमें नींद आई, हमारी दोपहर की नींद आती है, हमें नींद आ गई, पर ज़रूरी काम है हम सो गए। कोई हमें अगर झकोड़ के हिला देता है, हिलाता है डुलाता है और कहता है उठो उठो, तो हम उठ जाते हैं और फिर जो काम कर रहे होते हैं वो करने लग जाते हैं। ये स्लीप कुछ इस तरह से काम करता है, यानी कि आपका कंप्यूटर स्लीप मोड में चला जाता है, आपकी कुछ बिजली बच जाती है और जो भी आपकी फाइलें होती है कंप्यूटर सब कुछ ऑन रहता है और जब उठते हैं दोबारा काम शुरू करते हैं। ठीक उस तरह से है। अब आता है इसके बाद शट डाउन। तो इस शट डाउन क्या करता है? शट डाउन आपके प्रोग्राम्स को पूरी तरह से बंद कर देगा, यानी कि जो भी आप काम पहले कर रहे होंगे वो बंद हो जाएगा, जो भी फाइल आपने बनाई होगी वो बंद हो जाएगा। आप पूरी तरह से फ्रेश काम दोबारा चालू करिएगा। ये शट डाउन होता है। इसमें आपका कंप्यूटर में कुछ बिजली कंजप्शन नहीं होता है, कंप्यूटर पूरी तरह से बंद होता है। हम लोगों ने क्या देखा, इसके ऊपर ले जाएंगे, यहाँ बाकी सारे ऑप्शन खुलेंगे, यहाँ पावर का बटन है, इसके ऊपर जाइएगा, पावर बटन पे क्लिक करिएगा तो आपको मिलेगा शट डाउन, स्लीप और रीस्टार्ट। तो थर्ड बटन है रीस्टार्ट। रीस्टार्ट करेंगे तो आप अगर कोई काम कर रहे होते हैं, कंप्यूटर बोलता है रीस्टार्ट करने के लिए, कोई भी नया फ़ॉन्ट कई बार इंस्टॉल करते हैं, हर एक सॉफ्टवेयर को सपोर्ट नहीं करता है, तो वो बोलता है उसको रीस्टार्ट करो तब वो आएगा। कोई भी नया सॉफ्टवेयर का अपडेट आता है, कई बार वो कहता है उसको रीस्टार्ट करेंगे तभी हम उसका चीज़ें सबको दिखाएंगे। तो उसके से हम रीस्टार्ट करते हैं। रीस्टार्ट में होता कुछ नहीं है, कंप्यूटर आपकी जो भी फाइल काम कर रहे हैं उसको पहले सेव कर लीजिए फिर रिस्टार्ट करिए, क्योंकि इसमें भी आपकी जो भी चीज़ें होंगी वो बचेगी नहीं, फ्रेश हो जाएगी। सेविंग का ऑप्शन देता है क्योंकि कंप्यूटर खुला हुआ है। तो हमारे पास 3 ऑप्शन है। पावर बटन में आते हैं तो ये दबाएंगे, यहाँ ये आएगा और ये पावर बटन आएगा, पावर बटन दबाएंगे, 3 ऑप्शन मिलते हैं। कौन कौन से मिलते हैं? स्लीप, शट डाउन और रीस्टार्ट। रीस्टार्ट। तो
आपको मैंने तीनों को अच्छे से बताने की समझने की कोशिश की है। इसके बाद आता है, मैं आपको बताता हूँ कि जब भी आप कंप्यूटर खोलते हैं तो ये जो चीज़ आपको दिख रही है डेस्कटॉप है। ये कंप्यूटर है, जो कंप्यूटर के जो भी पार्ट्स होंगे वो यहाँ पड़े हुए अंदर पड़े होंगे, और ये रिसाइकल बिन है, और ये डेस्कटॉप है। ये बहुत ज़्यादा यूज़ हम लोग करते हैं, पर इसको क्लीन रखना चाहिए हमें हमेशा। ये फ़ाइल जो है ये मैंने कल ही बनाई थी, ये जल्दी जहाँ होना चाहिए वहाँ चली जाएगी। तो आप लोग से भी है कि आप लोग क्लीन रखिए। कंप्यूटर पे हमें कोई भी चीज़ नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि जो भी डाटा होता है वो सी ड्राइव में होता है, और सी ड्राइव के अंदर भी ऑपरेटिंग सिस्टम भी होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जिससे कंप्यूटर चल रहा होता है, सॉफ्टवेयर जो हमारा पूरा कंप्यूटर चला रहा होता है, तो अगर कुछ भी गड़बड़ होती है और हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ भी गड़बड़ होता है या कंप्यूटर कुछ भी ख़राब होता है, तो चांसेस हैं कि आपका जो भी डाटा आपने रखा है सी ड्राइव के ऊपर वो ख़त्म हो जाए। अगर आप डी ड्राइव में रखते हैं तो आप ऑपरेटिंग सिस्टम फिर से इंस्टॉल करिएगा, सब कुछ फॉर्मेट भी करके, तो आपको पता चलेगा कि जो भी डी ड्राइव में डाटा पड़ा हुआ है सब सेफ पड़ा हुआ है, कुछ भी जाता नहीं है। तो बेस्ट प्रैक्टिस है कि आप जो डाटा है वो डी ड्राइव में या ई ड्राइव में अंदर रखें। और जनरल में बताऊँ तो ज़्यादा ड्राइव पार्टीशन बनाना नहीं चाहिए, 1 से 2 पार्टीशन बहुत है। तो ये डेस्कटॉप मैंने बताया आपको। अब इसके बाद मैं जो कवर करना चाहता हूँ इस क्लास में वो है फाइल्स। कि फाइल्स क्या होता है, क्योंकि हम फाइल्स बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। तो मैं आपको एक फ़ाइल बना रहा हूँ जिस पे हमने, हाँ तो ये कैसे हो, राइट क्लिक करिए, फिर यहाँ न्यू में आइए और ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, ये मैं एक न्यू टेक्स्ट फाइल बनाया। तो ये जिसका नाम कैसे रखना है, तो क्योंकि ये पहले से था, तो यहाँ बेसिक क्लास टॉपिक, ये देखिए। तो मैंने इसको आज का बेसिक क्लास टॉपिक डाला और करके बना दिया। देखिए ये फाइल हो गया। तो ये एक फ़ाइल एक तरीके की, ये मैंने कहाँ बनाई, ये मैंने डेस्कटॉप पे बनाई। क्यों बनाई, ताकि आप आसानी से समझ सकें। मैं ज़्यादा अंदर जाना नहीं चाहता ताकि आप ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको डेस्कटॉप पे ही बना दिया, एक नाम डालना बताया। अब आप बोलोगे भाई इसका नाम अगर मैं कुछ और रखना चाहता तो कैसे डालेंगे, तो भाई नाम इस पर आप जाइए और सेव का ऑप्शन बजाय सेव एज़ करिए, तो भी आप इसका नाम दूसरे नाम से भी इसको सेव कर सकते हैं। या फिर यहाँ इसको बंद कर दीजिए और इसको क्लिक करिए, F2 दबाइए। F2 आपके कीबोर्ड में F2 बटन होता है ऊपर की लाइन में, आप वो बटन दबाइए और फिर इसके अंदर जो चाहे नाम कर सकते हैं डिलीट करके। मैं इसको टॉपिक्स को फिर से टॉपिक कर दे रहा हूँ और इसको क्लिक करूँगा तो हो जाएगा, है ना। तो इसको डबल क्लिक करके खोल सकते हैं हम लोग, 2 बार क्लिक करें तो खुल जाता है, या फिर एक बार क्लिक करिए और एक बार इंटर करिए, ठीक, तो भी खुल जाएगा। क्लिक करने के बाद सेलेक्ट होता है और एंटर करने से वो डबल क्लिक का काम करता है और खुल जाता है। अब जैसे कि इसके अंदर आप जो भी चीज़, बहुत लाइट वेट होता है, बहुत कम आपका कंप्यूटर का रिसोर्स यूज़ करता है, बहुत कम मेमोरी खाता है और बहुत जल्दी खुलता है, बहुत जल्दी बंद होता है, चीज़ें लॉस्ट इन सेंस कम होती हैं, फटाफट कोई भी चीज़ बना सकती है, ये इसका फ़ायदा है। तो ये बेसिकली एक नोटपैड फाइल है, जो मैं आपको फाइल बनाना सिखाता हूँ, ये फाइल है। तो इसको यूज़ करते क्या आज हमने सीखा, तो आज हमने सीखा, आप इस तरह से कभी पढ़ रहे हैं, मान लीजिए कभी आपके पास कंप्यूटर हो, मैं जो पढ़ा रहा हूँ, अगर आप उसका नोट्स बनाना चाहें तो अगर पेन पेंसिल नहीं है तो इस तरह से आप इसमें नोट्स भी बना सकते हैं कि रीनेम कैसे करते हैं। तो भाई मैं याद करने के लिए करता हूँ कि ये F2 बटन दबा दो तो रीनेम हो जाएगा, या फिर राइट क्लिक करके। देखिए राइट क्लिक बहुत बड़ा चीज़ है, देखो समझे बेटा, राइट क्लिक जो है बहुत बड़ी चीज़, इसमें बहुत, जब भी कोई भी चीज़ में फंसी हो ना, एक बार राइट क्लिक करके देखो कि इसमें राइट क्लिक करेंगे तो क्या होगा, इसमें राइट क्लिक करेंगे तो क्या क्या ऑप्शन है, यहाँ राइट क्लिक करेंगे तो क्या क्या ऑप्शन है। तो जब राइट क्लिक करो तो बहुत सारी ऑप्शन खुल जाती है, देखो ना, हर एक में अलग अलग ऑप्शन देगा, राइट क्लिक हर जगह अलग अलग ऑप्शन देगा। सबके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ जब आप इसको यूज़ करने लगेंगे तो धीरे धीरे जानकारी आने लगेगी, समझ गए ना, क्या होगा, धीरे धीरे जानकारी आने लगेगी। तो ये राइट क्लिक एक समझिए जादुई चिराग है, हर चीज़ छुपी चीज़ निकाल सकते हो उसकी मदद से आप। तो देखो मैं यहाँ राइट क्लिक किया इसके ऊपर और यहाँ पे फिर रीनेम का ऑप्शन दिख गया मुझे, देखा, और फिर मैं इसको यहाँ से रीनेम भी कर सकता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे भी 001 डाल रहा हूँ, ये रीनेम हो गया फाइल, ठीक। अब इसको बंद कर रहा हूँ और इसको सेव कर रहा हूँ। अब देखोगे क्योंकि एक फ़ाइल मेरी पहले से खुली हुई थी, ठीक, और उसको खुली कंडीशन में मैंने रीनेम किया था, तो ये फ्लेक्सिबल बड़ा सॉफ्टवेयर है, ये खुला हुआ फाइल को भी रीनेम करने दिया इसने। अदरवाइज बहुत सारे सॉफ्टवेयर में बोलेंगे नहीं वो फाइल ऑलरेडी खुली हुई है तो आप उसको रीनेम नहीं कर सकते, तो इसने रीनेम करने दिया, पर डाटा कुछ भी इस पर नया आ गया, मतलब ये नया बन गया फाइल, ठीक है, इसमें कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। लेकिन जब आप इसको सेव एज करोगी, ठीक, तो ये डाटा यहाँ पे पड़ा रहेगा, देखो 002,
और 001 में भी यही डाटा रहेगा और 002 भी यही डाटा रहेगा। तो इसमें कोई परफेक्ट वाली चीज़ें नहीं है कि परफेक्ट ऐसे ही होना चाहिए या ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। इसको देखिए आप इस तरह से कर्सर लेके जाइएगा कोने पे, तो ऐसे बड़ा छोटा भी कर सकते हैं। ठीक ठीक है, छोटा बड़ा कर सकते हैं, लेके जाइएगा और फिर देखिए ऐसे एरो आ जाएगा एकदम उस जगह पे जहाँ से छोटा बड़ा कर सकते हैं, फिर उसको दबाइए और छोटा बड़ा कर लीजिए। इसको करिएगा तो फाइल बंद हो जाएगी यहाँ से। ये अगर यही बंद हो जाएगा तो पूरे स्क्रीन में ही फाइल आ जाएगी। ठीक है, और ये दबाइएगा तो छोटी सी होकर नीचे चली जाएगी। ठीक है, फिर इसको दोबारा खोलना होगा, ऐसे खोलना होगा। ठीक, चलो अब मान लो इसको मुझे डिलीट करना हो तो क्या, मैं ऐसे डिलीट कर दूँगा, क्रॉस दबा दूंगा तो क्रॉस हुआ तो डिलीट हो गया। डिलीट हो गया मतलब कि वो डिलीट में एक्चुअली फाइल बंद हो गया, डिलीट नहीं हुआ है। अगर मुझे इसको डिलीट करना है तो क्या करेंगे, हाँ किसी फाइल को डिलीट करना हुआ तो क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और डिलीट, क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे डिलीट। तो मैंने आपको बताया था ये कंप्यूटर और ये रिसाइकल बिन है, यानी कि यहाँ हम कोई भी चीज़ डिलीट करते हैं तो टेम्परेरी जाके यहाँ सेव हो जाती है। ठीक, और फिर यहाँ से भी डिलीट करेंगे तो फिर वो हमारे हार्ड डिस्क से ख़त्म हो जाती है। अगर फिर उसको रिकवर करना हो तो फिर वो बहुत लंबा प्रोसेस है, वो बातें डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन जब तक ये रिसाइकल बिन में है तो हम उस फाइल को क्या कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं, यानी कि दोबारा पा सकते हैं ना। एग्जाम्पल वही है, कचरे का डिब्बा जो आपको रूम में पड़ा होता है, डस्टबिन, आप उसमें अगर कुछ मान लो बहुत सारे कागज़ फेंक रहे हो और कुछ काम की कागज़ उसमें चली जाएगी, है ना, ड्राइंग चली गई या कुछ मैडम ने कुछ नोट दिया तो वो चला गया, तो आपको ध्यान में वो मुझे चाहिए, दिखना है, तो आप कहाँ देखोगे, रिसाइकिल में जाएंगे। ठीक उसी तरह से इस रिसाइकिल में जाएंगे, तरीका वही है, इसको राइट क्लिक करके चाहे ओपन कर लीजिए या फिर डबल क्लिक कर लीजिए, ये खुल जाएगी। और जो फाइल आपने डिलीट की है उस फाइल को यहाँ से देख लीजिए। अब इसको क्या करिए, वापस राइट क्लिक करिए और रीस्टोर करिए, फिर ये देखिए यहाँ से गायब हो जाएगी और ये कहाँ हो जाएगी, दोबारा से यहाँ आ जाएगी जहाँ थी। तो ये ही आज का टॉपिक है, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। हमने फाइल बनाना सीखा, बाकी चीज़ एक्सपेरिमेंट करिए, मैंने बताया राइट क्लिक मैजिक है, अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग कैसे कैसे काम करता करिए, ट्राई करिए। जो चीज़ आप करना चाह रहे हैं और नहीं हो पा रहा आपके ट्राई करने के बाद, तो मुझे वो कमेंट में लिखिए कि हमने ये चीज़ किया, ट्राई किया, हो नहीं रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, मैं क्या गलती कर रहा हूँ, तो फिर उसको शेयर करूँगा। हाँ, क्योंकि मैंने बताया कि ये कोर्स बहुत बेसिक लोगों के लिए है, जिनको बिल्कुल नॉलेज नहीं है और वो मोबाइल ऑपरेट करते हैं, थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है, जो कि बातें समझ सकें, टेक्स्ट पढ़ सकें, ये उनके लिए कोर्स है। तो हो सकता है ऐसे कुछ लोग हों जिनके पास में कंप्यूटर नहीं होगा, जिनके पास कंप्यूटर नहीं होगा उनके लिए भी कुछ ना कुछ ज़रूर उपाय निकाला जाएगा। अभी हमारे यहाँ लॉकडाउन चल रहा है, आगे आने वाले कुछ दिन और लॉकडाउन रहेगा, लेकिन जब स्थिति नॉर्मल हो जाती है तो हो सकता है कि फिर हम उसके बाद और कुछ प्लानिंग करें। जो लोग मेरे क्षेत्र से संबंधित हैं, मेरे पास यहाँ ऑफिस में स्पेस है, कुछ पीसी पड़े हुए हैं, मैं उनको अवेलेबल कराऊंगा ताकि आप लोग प्रैक्टिस कर सकें। जब मैं गांव जाऊं, जैसे मेरे गांव के लोगों के लिए, मैं बिहार से, पटना से ही हूँ, और जो भी लोग वहाँ के आसपास के एरिए में हो, मैं कोशिश करूँगा कि एक आध पीसी वहाँ भी अरेंज करूँ। और वीकेंड में एक बार जब भी मैं वहाँ जाता ही हूँ अक्सर, तो जब भी जाऊँ आप अपने डाउट्स क्लियर कर लें। और देखिए बेसिक क्लास है, अगर आप थोड़ा थोड़ा समझते हैं और लगता है कि आपको इंटरेस्ट आता है, तो उस इंटरेस्ट के बाद आप लोग अपने आसपास देखिए कौन सी कोचिंग सेंटर है, क्या है, अगर वहाँ जाकर पढ़ना चाहे वहाँ पढ़िए, मेरी क्लास अटेंड करके, और अगर यहाँ से सीख जाते हैं तो यहाँ से सीखिए, रिज्यूम बनाइए, जॉब ज्वाइन करिए, और जब आप जिस काम में लगेंगे वो आपको अपना काम सिखाएंगे और आप उस काम पे आ जाइएगा। बहुत ज़्यादा चीज़ सीखते, हमेशा सीखते रहने के लिए जीवन पड़ा हुआ है, लेकिन बहुत सारी चीज़ सीख करके उतरिएगा फील्ड में कि कब जॉब जाने, तो वो मुश्किल है। एक काम सीखिए, थोड़ा इंटरेस्ट आता है, देखिए, अगर उसके बेसिस पर आपको जॉब मिलती है तो करिए। ये खासकर उन लोगों के लिए जो कई कई साल से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, जिनका एज पास हो गया है और उनके पास अब कोई ऑप्शन नहीं है, वो घर बैठे हैं और टाइम पास कर रहे हैं। प्लीज़ ऐसा ना करिए। फिलोसफी की बातें अब यहाँ बंद करते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद समय देने के लिए। थैंक यू।